तो ये एपिसोड की शुरुआत होती है कि कोई तो सुसाइड करने का ट्राई कर रहा है और वी डोंट नो ये कौन है। और वी सी कि उसने चेयर से जंप कर दी और उसके पैर भी कांपने लग रहे। और तभी हम देखते हैं कि रूम का दरवाजा खुल रहा है और तभी हम देखते हैं कि नुसरत दरवाजे से अंदर आ चुकी है। और तभी ये मंजर देखकर नुसरत चिल्ला पड़ती है। हमें वहां पर एक सुसाइड नोट भी मिलता है और नुसरत उसे उठाकर पढ़ने लगती। मैं कभी जीने का हक नहीं रखती थी, कभी नहीं। रोज का ये अफसोस होता है कि 2 लोगों का खून मेरे हाथों से हुआ है और हर रात ये सच मुझे सताता है। उस दिन मुझे मर जाना चाहिए था। मैं तो डिजर्व भी नहीं करती थी जीना। वो इनोसेंट लड़की, शायद उसके पास अभी भी कुछ करने का मौका होता, शायद वो कुछ बेहतर कर पाती। लेकिन तुमने मुझे बचाया। क्यों नहीं जाने दिया तुमने मुझे? वहाँ क्यों नहीं ख़त्म होने दिया ये सब कुछ? मैं हर दिन इस दर्द का अंत मांगती हूँ। काश तुमने मुझे मार दिया होता बचाने की वजह। हर सांस अब एक धोखा लगती है। मैं हमेशा तुम्हारे जैसे बनना चाहती थी, मजबूत, सच्चाई के लिए लड़ने वाली, एक ऑफिसर जो लोगों की रक्षा करती। लेकिन अब देखो मुझे क्या बन गई हूँ मैं, एक ऐसी परछाई जो अपनी आंखों में गिर चुकी है। जैसे ही नुसरत ने ये पढ़ा वो शॉक में चली गई। फिर उसके फोन में नोटिफिकेशन आता है, लेकिन शॉक के चलते वो नोटिफिकेशन चेक नहीं करती। तभी नुसरत के चिल्लाने के कारण सभी वहां दौड़कर चले आते और सब बॉडी देखकर शॉक हो जाते और पुलिस को कॉल करते। और फिर पुलिस आते ही बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाती और नुसरत को भी वहां आने के लिए इंस्ट्रक्शन देते। फिर नुसरत के फोन में बहुत नोटिफिकेशन आने लगते हैं और फिर वो मैसेज देखती है। फिर उसे वही मैसेज दिख जाता है और तब तक निखिल को भी ये न्यूज़ पता चल जाती है और वो इमीडिएटली नुसरत के पास जाता है। और वह निखिल देखता है कि नुसरत बिना देखे अनकॉन्शियसली पेपर साइन कर रही थी, लाइक शी वॉजंट प्रिपेयर्ड फॉर दिस लॉस। और ड्यू टू ट्रॉमा निखिल को देखते ही वो इमीडिएटली रोने लगती और निखिल को हक कर लेती और निखिल को सुसाइड नोट के बारे में बताती और उसकी मौत का कारण खुद पर लेती है बाय सेइंग, मैंने कभी देखा नहीं था वो उस दिन के बाद इतनी टूट गई थी। मुझे नहीं पता था ये ऐसा कुछ करेगी। वो अंदर से इतनी टूट गई थी, वो ऐसा कुछ करेगी मुझे नहीं पता था। एंड स्टार्ट्स क्राइंग। और निखिल को भी ये सिचुएशन बहुत रिलेटेबल लगती है और वो कहता है कि तुमने जो किया वो सही किया। मैंने भी उन इनोसेंट लोगों को बचाया था अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करके। मुझे तब भी रिग्रेट था, मुझे आज भी रिग्रेट है कि अगर मैंने अपने बेटी को बचाया होता तो मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट होती। लेकिन मुझे पूछने वाला कोई नहीं था। सब मुझे मेरी एक डिसीजन के चलते छोड़कर चले गए और मैं रह गया यहाँ गिल्ट में। मुझे तब से आज के दिन तक कभी रात में नींद नहीं आई। बट आई फाइनली डिड व्हाट आई हैव टू डन एंड स्माइल्स क्रीपीली। फिर नुसरत के घर वाले वहाँ आ जाते और निखिल वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही दूर जाते ही उसे डीजे दिख जाता है और वो बहुत सीरियस फेस लेकर होता है। और फिर डीजे निखिल को अरेस्ट कर लेता है और निखिल बहुत कंफ्यूज होता है कि डीजे ऐसा क्यों कर रहा है। और फिर निखिल पूछता है ये क्या कर रहे हो तुम? तो उस पर डीजे रिप्लाई देता है डोंट यू सी तुम्हें अरेस्ट कर रहा हूँ। फिर निखिल पूछता है लेकिन क्यों? डीजे बोलता है क्योंकि बास्टर्ड तुमने शुभ को मार दिया। और सिर्फ उसे ही पता था उसका नेक्स्ट प्लान क्या है। वो इतना स्टूपिड तो नहीं था कि वो ऐसे ही मर जाएगा। ये कोई फिल्म नहीं चल रही कि तुम कोई सीरियस क्रिमिनल को मार दोगे और सब खुश हो जाएंगे। फिर निखिल बोलता है वैसे तुम्हें भी तो जेल जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने मेरी बेटी के बेबी सिटर को भी मारा था। ऐसा क्यों कि जब तुम मर्डर करते हो तो हमेशा जस्टिस होता है
और अगर हम करें तो वो रिवेंज। अगर तुम उस दिन मेरी सुनकर शुभ को अरेस्ट नहीं कर तो आज मेरी बेटी और तुम्हारी बीबी और नुसरत की बहन जिंदा होती। इस पर डीजे गुस्सा हो जाता है, वो निखिल को ऑलमोस्ट स्लैप ही करने वाला होता है, लेकिन फिर वो चुप हो जाता है नोइंग निखिल इजंट टोटली रॉन्ग दो। तो निखिल को अरेस्ट होकर 15 दिन हो चुके थे। सो निखिल को जेल में देखने के लिए कोई नहीं आया होता और निखिल और ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और इंटरनली ये सोच रहा होता है। और फिर निखिल फ्रस्ट्रेशन में खाने की प्लेट भी फेंक देता है और कहता है मुझे बाहर जाना है इस जगह से। सो लेट्स अज्यूम कि एक फिलर प्लानिंग है जेल से एस्केप करने वाली। और फिर निखिल कार से निकल जाता है, तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, अंत अस्ति प्रारंभ।